राधे राधे दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल संध्या जौनपुरिया ब्लॉग में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त रहिए। मेरा तो महादेव से यही प्रार्थना रहता है कि उनकी कृपा सब पे बनी रहे, सब लोग भक्ति भाव करते रहें और आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला सन 2026 महादेव की कृपा से सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, सबके जीवन में खुशियाँ आए, बस यही मेरी महादेव से प्रार्थना है। तो चलिए आप सभी का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है और मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक करें। बहुत लोग काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आपको नए नए वीडियो मिलते रहे, इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो नया वीडियो मेरा बने, मैं पोस्ट करूं, वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज बात करते हैं कि नव वर्ष की शुरुआत हम कैसे करें कि हमारा जो है पूरा वर्ष बहुत अच्छे से बीते और जो भी हमारी इच्छाएं हैं सब पूर्ण हो। तो उसके लिए हमको एक दिन पहले से ही अच्छे से तैयारी कर लेना चाहिए कि जैसे आजकल तो लोग चकाचौंध की दुनिया में बस भक्ति भाव से थोड़ा दूर हो जाते हैं, सोचते हैं कि बस पार्टी करें और इन्जॉय ही उनके लिए सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भूल जाते हैं कि बिना ईश्वर की कृपा से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जैसा कि हमारा ये वर्ष भी बहुत अच्छा बीता, तो इस आगे भी हमारा वर्ष जो है बहुत अच्छा बीतता रहे, इसके लिए हमको कुछ तैयारियां कर लेना चाहिए, कुछ मन से ही पहले से ही संकल्प ले लेना चाहिए कि प्रभु हमारे सारे कार्यों को पूरा करें। तो चलिए बात नव वर्ष की सुबह सुबह क्या करें उसके पहले ये जान लें 31 सितंबर की रात को ही जब आप सोने के लिए बेड पे जाएं तो अपने इष्ट से, अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि हे महादेव, आने वाला वर्ष भी बहुत ही सुख और शांति लेके आओ और खुशहालियों के साथ हम लोगों का नव वर्ष भी बीते। और अपने प्रभु को ध्यान करके तभी सोएं और सुबह जब सुबह सुबह उस दिन उठें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि 31 दिसंबर की रात को बहुत देर रात तक न जगें ताकि आप सुबह की जो आपकी शुरुआत हो वो बहुत ही अच्छी हो और सुबह सुबह ही उठ के हो सके तो अगर आप नव वर्ष के पहले दिन सुबह सुबह उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, तब तो बहुत ही अच्छा है। और नहा धोकर अपने इष्ट का ध्यान करें, पूजा पाठ विधिवत करें, कुछ भोग प्रसाद भी बना लें, प्रभु को लगाएं। और उसके बाद से अगर आसपास आपके मंदिर है तो वहाँ भी जाएं। अगर आप नव वर्ष के प्रथम दिन ही ये संकल्प लेंगे कि हमको आलस्य छोड़ना है और सुबह सुबह ही उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करें ताकि आने वाला पूरा वर्ष आपका एक अच्छे दिनचर्या में बीते। चलिए आगे बात करते हैं कि ऐसे कुछ और कार्य हैं जो भूल कर भी नव वर्ष के पहले दिन ना करें, जैसे कि मांस मदिरा का सेवन। आजकल लोग फैशन में मांस मदिरा की तरफ बहुत ही आगे बढ़ गए हैं, तो कम से कम उस दिन तो वर्जित करें। वैसे भी इस बार जो नववर्ष का प्रथम दिन है बृहस्पतिवार का दिन है, वैसे भी गुरुवार का दिन है, गुरु जी का दिन है, तो आप अच्छे से अपने गुरुदेव का ध्यान करें, पूजा पाठ करें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरा नव वर्ष सही तरीके। नव वर्ष के प्रथम दिन खास करके औरतों को कुछ कार्य अवश्य कर लेने चाहिए, जैसे सुबह सुबह उठ के नहा धो के थोड़ा अच्छे से उस दिन तैयार होके, और हो सके तो अपने घर में भी ताज़े फूलों को ला के सजाएँ थोड़ा सा, ताकि उसकी जो खुशबू है पूरे घर में फैलती रहे। और ख़ास करके औरतें जो है तैयार होने में बहुत आलस करती हैं, तो उस दिन अगर आप अच्छे से बढ़िया से सज संवर के, हो सके तो पैरों में महावर लगा लें और भी अच्छे से तैयार होके तब भगवान की पूजा करें और अपने घर में कुछ अच्छे व्यंजन बना के प्रभु को भोग लगाएं ताकि पूरे वर्ष आपका घर भी महकता रहे और घर खुशियों से भरा रहे। तो ये कुछ बातें हो गई। और नव वर्ष से शुरुआत हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारे आसपास
कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो उसकी भी मदद कर सकते हैं, ताकि भक्ति का जो एक संबंध होता है, जिसके अंदर भक्ति होती है, कहा जाता है उसके अंदर, उसके मन में दया के भाव बहुत ही होते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर भगवान खुश होते हैं भक्त से, तो कहीं ना कहीं उसका एक पूजा का एक रूप दया भी होता है कि आप जब भले कम करें, लेकिन अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो उसकी सहायता कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से प्रभु ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस नव वर्ष में आने वाले इस नव वर्ष में हम ये भी संकल्प ले सकते हैं कि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर हम सामर्थ्यवान हैं उसको वह मदद करने के लिए, तो यह मदद करने का भाव अपने अंदर अवश्य रखें। बाकी नव वर्ष में ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के, विशेष तौर पे तो क्या है कि आलस्य को छोड़ने का संकल्प इस नव वर्ष मैंने भी लिया है कि पूरे अब पहले दिन से ही कि जितना हो सके सुबह उठ के भगवान का ध्यान करें, पूजा पाठ करें, अपने लिए भी कुछ समय निकालें, व्यायाम करें। यह सब चीज़ें जो हैं हम आने वाले नव वर्ष में अगर सुबह सुबह ही अपने प्रभु को ध्यान करके नहा धो के और ये संकल्प लेंगे, तो मेरे महादेव भी आपको इस कार्य में सफलता देने का पूरा आशीर्वाद देंगे। तो चलिए, आज का मेरा वीडियो यही था कि जो मेरे मन में बातें थी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। मैंने तो ये संकल्प ले लिया है इधर पहले से ही, आज से ही, क्योंकि मैं तो बहुत सुबह सुबह आज उठ के पूजा पाठ सब की। आज ही से मैंने ये प्रभु से, अपने महादेव से प्रार्थना किया कि जो भी मेरे अंदर दुर्गुण हैं, सभी दुर्गुणों को दूर करें और आने वाले इस नए साल में आलस्य, द्वेष, ईर्ष्या, जो भी अंदर दुर्गुण हैं सब समाप्त हो जाएं और उनकी भक्ति भाव में बस मन रमा रहे। और जहाँ तक हो सके किसी का भी हृदय मेरे वजह से ना दुखे, और पूरी कोशिश रहेगी कि सबके लिए भी यही प्रार्थना है मेरी कि महादेव सबके अंदर ऐसे भाव प्रकट करें कि वह सभी के बारे में अच्छा सोचें और खुशहाल ज़िंदगी जिए। तो चलिए, यह मेरा नव वर्ष का आप लोगों के लिए यही मेरा विचार था कि सभी लोग अपने जीवन में सुखी और समृद्धि से जीवन को खुशहाली से बिताएं। उसके लिए कुछ कार्य तो करने ही पड़ते हैं, जैसे आलस्य छोड़ें और ज़्यादा दिखावे और फैशन के चक्कर में ना कि 31 तारीख को रात में ही बहुत पार्टी करेंगे, इस सब चक्कर में ना रहें। बहुत देर रात तक अगर आप जागेंगे तो नव वर्ष का पहला दिन ही आपका बहुत अच्छा नहीं बीतेगा, क्योंकि आप सुबह देर से उठेंगे, सुबह सारे कार्य आपके देर से होंगे। तो जहाँ तक हो सके आप 31 दिसंबर को ही अपने मन में संकल्प ले लें कि हम आज जल्दी सोएंगे और सुबह सुबह, बहुत लोग तो रात के 12 बजे 1 बजे तक जगते हैं कि नव वर्ष, अरे भाई नव वर्ष सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है, तो आप सुबह सुबह उठें और प्रभु का ध्यान करें।